हिटलर, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? एक तरफ तो उसे इतिहास का सबसे बड़ा शैतान माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आज भी सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो मानते हैं कि वो सही था। तो आखिर सच क्या है? क्या वो सिर्फ एक शैतान था या फिर कहानी में कुछ ऐसा भी है जिसे हमसे छिपाया गया है? सोचिए, ये हिटलर के आखिरी शब्द थे। एक तरफ उसका यह आत्मविश्वास और दूसरी तरफ इतिहास ने उसे जो खलनायक बनाया है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एक आदमी जो खुद को सही मान रहा था, उसे पूरी दुनिया शैतान क्यों कहती है? और बस यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। हम यहां सिर्फ अच्छा या बुरा के लेबल से आगे बढ़ के उस जटिल सच्चाई की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इन 6 बिंदुओं पर एक एक करके नजर डालेंगे और जो कहानी हमें हमेशा से बताई गई है उसकी परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले बिंदु से शुरू करते हैं। कहते हैं ना, किसी विलन को समझना हो तो पहले उस दुनिया को समझना पड़ता है जिसने उसे जन्म दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हालत बिल्कुल खस्ता थी। वर्साई की संधि ने देश की कमर ही तोड़ दी थी और ऊपर से भयानक आर्थिक मंदी ने लोगों को निराशा के अंधेरे में धकेल दिया था। और इसी निराशा और गुस्से का फायदा उठाया एक कमाल के वक्ता ने, एडोल्फ हिटलर। उसने जर्मन लोगों को एक नया सपना दिखाया। उसे सत्ता में भी यही सोचकर लाया गया था कि भाई इससे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। चलिए अब आते हैं इस मामले के सबसे अहम हिस्से पर और हिटलर पर लगे सबसे बड़े इल्जाम की पड़ताल करते हैं, यानी सामूहिक हत्याएं। 60 लाख ये आंकड़ा हम सब ने सुना है। होलोकास्ट पे मारे गए यहूदी, ये संख्या हिटलर की शैतानियत का जैसे एक प्रतीक बन गई है। लेकिन अब एक जरूरी सवाल ये उठता है कि क्या इतिहास में वही सबसे बड़ा हत्यारा था? चलिए एक सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों को देखें तो माओ त्से तुंग और जोसेफ स्टालिन जैसे तानाशाहों के हाथों मारने वालों की कुल संख्या हिटलर से कहीं कहीं ज्यादा थी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। स्रोत के मुताबिक स्टालिन, जिसने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसे नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। एक बार नहीं, 2 बार। और वहीं दूसरी तरफ हिटलर को बिना किसी सवाल के शैतान का चेहरा मान लिया गया। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? अब आगे बढ़ते हैं दूसरे बड़े आरोप की तरफ, एंटीसेमिटिज्म, यानी यहूदियों से नफरत। क्या यह नफरत सच में हिटलर के साथ ही शुरू हुई थी? ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि यहूदियों पर जुल्म करना या उन्हें देशों से निकाल देना, ये सब हिटलर के पैदा होने से सदियों पहले से ही यूरोप में चला आ रहा था। मतलब ये नफरत कोई नई नहीं थी। तो पॉइंट ये है कि हिटलर ने इस नफरत को बनाया नहीं, उसने इसका इस्तेमाल किया। उसने बड़ी चालाकी से समाज में पहले से मौजूद धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक नफरत को अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक हथियार बना लिया। उसने बस लोगों के दिलों में पहले से मौजूद डर और नफरत को एक चेहरा दे दिया। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े मुद्दे पर, यह मानना कि दूसरे विश्व युद्ध के लिए सिर्फ और सिर्फ हिटलर ही जिम्मेदार था। जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि एक अकेला इंसान पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दे? शायद नहीं। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, एक पूरी व्यवस्था का हाथ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि वो दूसरे कौन से कारण थे। तो देखिए, ये एक के बाद एक डोमिनोज गिरने जैसा था। पहले तो वर्साई की वो अपमानजनक संधि, फिर ब्रिटेन और फ्रांस के हिटलर को खुश करने की नीतियां, जापान और इटली की अपनी आक्रामकता, और तो और बड़ी बड़ी कंपनियों का नाजी शासन को समर्थन। इन सब ने मिलकर युद्ध के लिए जमीन तैयार कर दी थी। ये लाइन उस वक्त की बड़ी शक्तियों के दोहरे चरित्र को बिल्कुल साफ कर देती है। उन्होंने हिटलर की हरकतों को तब तक नजरअंदाज किया जब तक कि वो उनके अपने फायदे में था। और यहीं से साझा विलन का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब यह नहीं कि हिटलर निर्दोष था, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि उसे एक ऐसी सिस्टम की नाकामी का पूरा ठीकरा फोड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया जिसके लिए कई लोग जिम्मेदार थे। तो इन सारे बिंदुओं को जोड़ने के बाद अब हम इस पड़ताल के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं। ये एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात है। किसी भी कहानी में हीरो को महान दिखाने के लिए एक बहुत बड़े और खतरनाक विलन का होना जरूरी होता है। और आखिर में बस यही एक कहावत सब कुछ बयां कर देती है। मित्र राष्ट्रों को युद्ध जीतने के बाद अपने कामों को सही ठहराने के लिए एक परम शैतान की जरूरत थी और हिटलर उस भूमिका में बिल्कुल फिट बैठता था। तो अंत में यह सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है,
ये सवाल हिटलर को बेगुनाह नहीं ठहराता, लेकिन हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि इतिहास की कहानियां आखिर लिखी कैसे जाती हैं, और सच अक्सर उतना सीधा नहीं होता जितना हमें बताया जाता है।